उत्तर प्रदेश का एक ऐसा लड़का जो कि आम लोगों की तरह रहता था, उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी ली थी। उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने भी साथ काम करने का ऑफर किया था और उस समय बिहार के एक कद्दावर नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय एसटीएफ का गठन किया गया था। जी हां, मैं हूं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज, हादसों की हकीकत, जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है। इसको लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। यह प्रोग्राम दिखाने का हमारा जो उद्देश्य है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद जो है, उद्देश्य जो हमारा है, वो है कि जो आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं या जिनका हमें पूर्ण अनुमान हो जाता है, या जो लोग हमारे आसपास में हमें दिखाई देते हैं कि ये गलत तरीके के लोग हैं, उनसे थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड का जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसमें 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है और जो 2 आरोपी थे, जो मेन आरोपी थे, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के दबंग नेता ब्रज बिहारी प्रसाद, जो कि उनकी पार्टी में कद्दावर नेता थे, 1998 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में जो ये पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी को आपको बताएंगे कि उनकी आखिर हत्या क्यों की गई थी, और जो बिहार के इतने बड़े मंत्री पद पर रहे थे, और जहां से बिहार का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, जो राजनीति का खेल है, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से चलता है, दिल्ली तक उसकी गूंज गूंजती है, तो उसके बारे में आज आपको पूरी कहानी हम बताएंगे। पूर्व मंत्री ब्रज बिहार की हत्या 1998 में कर दी गई थी। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो थी, उनकी सरकार में मंत्री रहे थे। बताया जाता है कि राबड़ी देवी सरकार में जो मंत्री थे ब्रज बिहारी प्रसाद जी, उनकी दुश्मनी छोटन शुक्ला गैंग से थी, क्योंकि पहले से ही चला रहा कि कई कई गैंग यहां पर बने हुए थे। बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो तमाम तरह के गैंग एक्टिव थे उस समय पे। उस समय पे छोटन शुक्ला गैंग से उनकी दुश्मनी मानी जाती थी। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन बाद जो भुटकन शुक्ला थे, कहे जाते हैं उनके भाई थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। और इसमें ब्रज बिहारी प्रसाद जो थे, मंत्री थे, उनके साथ कई लोगों के नाम इसमें शामिल हुए थे। सन 1998 में ब्रज बिहारी प्रसाद पर एक भ्रष्टाचार का मुकदमा चला था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद में कुछ दिन के बाद में उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और उन्हें पटना के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी जो देखरेख थी, वो वहां के डॉक्टर्स, तमाम तरह के जो स्टाफ था, वो देखरेख कर रहे थे। और वहां पर जो कमांडोज थे वो तैनात थे और पुलिस के लोग तैनात थे कि यहाँ पर किसी तरह भी, किसी भी मतलब परिंदे को पर ना मारा जा सके, कोई भी परिंदा वहां पर ना मार पाए। इस तरह की वहां पर पूरी की पूरी प्रशासन की तरफ से तैयारियां थी। तो वहां पर गोली मारकर 4 अज्ञात लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। उस समय बिहार के जो मंत्री रहे थे ब्रज बिहारी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें श्री प्रसाद शुक्ला समेत 4 लोगों का नाम आया था। मुकदमा चला, आरोप लगा कि छोटन शुक्ला के तीसरे भाई जो विजय कुमार थे, उनकी भी हत्या करवाई थी, इसलिए इनसे हत्या का बदला लिया गया है। इस साजिश में उनके साथ बाहुबली नेता सांसद सूरजभान सिंह का भी नाम सामने आया था। सन 2009 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इन 6 लोगों समेत इन 2 आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद मामला पटना के हाईकोर्ट पहुंचा। पटना के हाईकोर्ट में इन 6 आरोपियों को बरी कर दिया था और जो 2 मेन आरोपी थे, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद जो बिहार के मंत्री थे, उनकी पत्नी जो थी, जो रमा देवी नाम था उनका, रमा देवी और सीबीआई ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि ये जो 6 आरोपी हैं, ये जो बरी हुए हैं, इनको बरी न किया जाए। इस तरह की अपील वहां पर दायर की गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहा। लगातार जो है 10 साल मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और जो 6 लोग थे जिनका नाम था, उनको बरी कर दिया गया है। यानी जो पटना हाई कोर्ट का फैसला था, उसको ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट में लागू रहने दिया, उस फैसले को सही ठहराया है और उसके बाद जो 6 आरोपी थे, उनको बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी का एक बयान सामने आया है, जहां एक तरफ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और दूसरी तरफ
उनका कहना है जो 6 आरोपी भरे हुए हैं उनको मां भगवती सजा देगी। तो 1998 से लगातार अब तक कोर्ट में ये मामला विचाराधीन रहा और अब तक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है और 2 आरोपियों को यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी तरह के तमाम स्टोरी को और क्राइम की अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हादसों की हकीकत, जो कि शनिवार शाम 7 बजे आप देख सकते हैं। नमस्कार।